स्टार प्लस के एपिसोड झनक की शुरुआत अर्शी द्वारा झनक पर उसकी खुशियां छीनने का आरोप लगाने से होती है। झनक इस पर शांत रहते हुए जवाब देती है कि उसने अर्शी से कुछ भी नहीं छीना है, बल्कि उसने अर्शी को मुस्कुराने का एक कारण दिया है। झनक ने कहा कि उसे इसे बनाए रखने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। झनक ने आगे कहा कि वह जो कुछ भी कर रही है वह अर्शी, अनिरुद्ध और उनके बच्चे के भले के लिए ही कर रही है। उसने अनिरुद्ध से डॉक्टर से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक की बातों को केवल अनुमान मानते हुए उसे याद दिलाया कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना सही नहीं है। झनक ने अनिरुद्ध से नर्स सुनीता और सरिता के पति के बारे में अपने संदेह को गंभीरता से लेने की अपील की। उसने इस बात पर जोर दिया कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अपने बच्चे के लिए ऐसा करना चाहिए। छोटन ने झनक की बात का समर्थन किया और कहा कि इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। झनक ने सुझाव दिया कि डॉक्टर से अर्शी के डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। मृणलिनी झनक के सुझाव से सहमत हो गई और झनक को डॉक्टर से मिलने के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच अनिरुद्ध ने अर्शी को आश्वासन दिया कि अगर उनका बच्चा जीवित है तो वे उसे ढूंढ लेंगे। अर्शी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई और अपने बच्चे को वापस पाने की अपनी हताशा व्यक्त की। दूसरी ओर कुलभूषण ने सृष्टि को फोन किया। सृष्टि ने कुलभूषण को बताया कि वह संकट में है और इस समय बात नहीं कर सकती। कुलभूषण ने जब समस्या के बारे में पूछा तो सृष्टि ने बताया कि अर्शी का बच्चा गायब है और उसे झनक की संलिप्तता पर संदेह है। उसने स्वीकार किया कि झनक को बहकाने की उसकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं। कुलभूषण ने झनक को अगवा करके उससे बच्चे के बारे में पूछताछ करने का सुझाव दिया। सृष्टि पहले हिचकिचाई और कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन कुलभूषण ने इस योजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके बाद उसने झनक की एक तस्वीर एक गुंडे बाबू को दी और उसे झनक पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। इसके बाद अनिरुद्ध ने डॉक्टर से पूछा कि अर्शी के परिवार को उसके प्रसव के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसने नर्स सुनीता को इस बारे में बताने के लिए कहा था। डॉक्टर ने तुरंत नर्स सुनीता को बुलाया। सुनीता ने आकर झूठा दावा किया कि उसने झनक को जन्म के बारे में पहले ही बताया था। उसने झनक पर आरोप लगाया कि उसने एक अन्य मरीज, सरिता के बच्चे को चुराने की कोशिश की थी। अनिरुद्ध ने डॉक्टर से बच्चे की जन्म के समय की स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने नर्स सुनीता को बच्चे को इनक्यूबेटर में रखने का निर्देश दिया था और कुछ ही मिनटों में बच्चे को स्थिर हो जाना चाहिए था। डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा मर जाएगा। मृणलिनी ने अर्शी की डिलीवरी की रिकॉर्डिंग की मांग की। अनिरुद्ध ने पूरी डिलीवरी फुटेज और बच्चे की तस्वीर दोनों प्राप्त करने पर जोर दिया। झनक ने इस पूरे मामले में कुछ गलत होने का संदेह व्यक्त किया। उसने कहा कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। झनक ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के खोने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। झनक ने यह भी कहा कि जब तक बच्चे का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल जाता तब तक उसे तलाशना जारी रखना होगा। छोटन ने झनक की बात का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई साजिश है तो उसे बेनकाब करना ही होगा। मृणलिनी ने झनक की सूझबूझ और उसके द्वारा दिए गए तर्कों की सराहना की। उसने झनक का साथ देने का फैसला किया और डॉक्टर से मिलने के लिए झनक को अपने साथ ले गई। दूसरी ओर सृष्टि इस पूरे मामले को लेकर असमंजस में थी। उसे इस बात का डर था कि अगर उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया तो वह मुसीबत में पड़ सकती है। कुलभूषण ने उसे समझाया कि अगर वे झनक को चुप नहीं कराते तो सच सामने आ सकता है। कुलभूषण ने बाबू को निर्देश दिया कि झनक की हर हरकत पर नजर रखी जाए और सही समय आने पर उसे अगवा कर लिया जाए। सृष्टि ने इस योजना पर सहमति तो जताई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ये साजिश उनके ही खिलाफ न चली जाए। इस बीच अनिरुद्ध ने डॉक्टर से फिर से बात की और पूछा कि बच्चे की स्थिति की जांच के दौरान क्या कुछ असामान्य हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की स्थिति सामान्य थी और उसे तुरंत इनक्यूबेटर में रखा गया था। अनिरुद्ध ने डॉक्टर से डिलीवरी की फुटेज की मांग की ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके।
डॉक्टर ने फुटेज उपलब्ध कराने का वादा किया। मृणलिनी और झनक इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। झनक ने कहा कि अगर यह सच है कि बच्चा जीवित है तो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उन्हें इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच करनी होगी। अनिरुद्ध ने झनक की बात से सहमति जताई और कहा कि वह इस मामले को पूरी गहराई से जांच करेगा। झनक और मृणलिनी डॉक्टर के पास गईं और अर्शी के डिलीवरी रिकॉर्ड की मांग की। डॉक्टर ने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का वादा किया और कहा कि वे इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। झनक ने कहा कि वह किसी भी हाल में सच्चाई का पता लगाएगी और अर्शी के बच्चे को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अनिरुद्ध ने झनक को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में एक साथ मिलकर काम करेंगे और सच को सामने लाकर ही दम लेंगे। डॉक्टर ने नर्स सुनीता से रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा तो सुनीता झिझकते हुए बोली कि उसे पहले जांच करनी होगी। उसकी झिझक ने माहौल को और भी संदेहपूर्ण बना दिया। इस बीच रिमी ने मिमी से कहा कि अर्शी के लापता बच्चे के लिए झनक जिम्मेदार है। मिमी इस पर चौंक गई और पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने रिमी को याद दिलाया कि झनक अर्शी की बहुत परवाह करती है और ऐसा कभी नहीं कर सकती। रिमी ने मिमी का मजाक उड़ाया कि वह झनक का बचाव कर रही है, लेकिन मिमी ने उसे चेतावनी दी कि वह दूसरों के बहकावे में न आए और झनक के बारे में गलत धारणा न बनाए। दूसरी तरफ अप्पू ने झिमली से मृणलिनी और अनिरुद्ध से मिलने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। झिमली ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह अब बाहर कदम नहीं रखना चाहती। काजोल और अनुराधा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन झिमली ने कहा कि वह किसी का सामना नहीं कर सकती। अनुराधा ने उसे अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का आग्रह किया। अप्पू ने उसे आश्वस्त किया कि कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। काजोल ने कहा कि अप्पू उसकी रक्षा करेगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद झिमली आखिरकार तैयार हो गई। इसके बाद अनुराधा ने पूछा कि क्या वे कोई पैसा जुटा पाएंगे। काजोल ने समझाया कि यह आसान नहीं होगा। उसने बताया कि अनिंदो का परिवार धोखेबाज है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि लालन पैसे सुरक्षित करने में कामयाब हो जाएगा। इसके साथ ही अप्पू और झिमली वहां से निकल गए। दूसरी ओर मृणलिनी ने चेतावनी दी कि अगर नर्स सुनीता के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो यह झनक के संदेह को सही साबित करेगा। चोटन ने नर्स सुनीता को रिकॉर्डिंग और बच्चे की तस्वीर दोनों उपलब्ध कराने का आदेश दिया। डॉक्टर ने सहमति जताई और कहा कि अगर नर्स सुनीता तस्वीर लेने में विफल रही तो यह उसकी गलती होगी। नर्स सुनीता ने बचाव में कहा कि पहले कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया। झनक ने डॉक्टर को नर्स सुनीता और सरिता के पति के बीच हुई संदिग्ध बातचीत के बारे में बताया। हालांकि नर्स सुनीता ने इस बात पर जोर दिया कि अर्शी के बच्चे की कोई रिकॉर्डिंग या तस्वीर नहीं है। झनक ने डॉक्टर से कार्रवाई की मांग की और नर्स सुनीता पर जानबूझकर जन्म रिकॉर्ड न करने का आरोप लगाया। डॉक्टर ने बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने से इनकार कर दिया। झनक ने दृढ़ता से कहा कि उसे यकीन है कि बच्चा जीवित है और नर्स सुनीता ने बच्चे को सरिता के पति को बेच दिया है। इस पर अनिरुद्ध ने डॉक्टर से सरिता के पति का नाम पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उसका नाम ओमकार है। इस बीच सृष्टि ने झनक की आलोचना की और कहा कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। हालांकि झनक ने कहा कि उसने जो कुछ भी जाना है वह पहले ही साझा कर दिया है। इसके बाद झनक ने मृणलिनी से कहा कि वह इस मामले की तह तक जाने के लिए तैयार है। मृणलिनी ने झनक को समर्थन दिया और कहा कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि अगर बच्चा जीवित है तो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। अनिरुद्ध ने झनक की बात से सहमति जताई और कहा कि वे इस मामले को पूरी गहराई से जांच करेंगे। झनक ने कहा कि उसे यकीन है कि नर्स सुनीता और ओमकार के बीच कोई गहरा राज छिपा है। दूसरी ओर कुलभूषण ने सृष्टि को फोन किया। सृष्टि ने कुलभूषण को बताया कि वह संकट में है और इस समय बात नहीं कर सकती। कुलभूषण ने जब समस्या के बारे में पूछा तो सृष्टि ने बताया कि अर्शी का बच्चा गायब है और उसे झनक की संलिप्तता पर संदेह है। उसने स्वीकार किया कि झनक को बहकाने की उसकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं।
कुलभूषण ने झनक को अगवा करके उससे बच्चे के बारे में पूछताछ करने का सुझाव दिया। सृष्टि पहले हिचकिचाई और कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन कुलभूषण ने इस योजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके बाद उसने झनक की एक तस्वीर एक गुंडे बाबू को दी और उसे झनक पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। इस बीच झनक ने इस पूरे मामले में कुछ गलत होने का संदेह व्यक्त किया। उसने कहा कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। झनक ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के खोने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। झनक ने यह भी कहा कि जब तक बच्चे का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल जाता तब तक उसे तलाशना जारी रखना होगा। छोटन ने झनक की बात का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई साजिश है तो उसे बेनकाब करना ही होगा। मृणलिनी ने झनक की सूझबूझ और उसके द्वारा दिए गए तर्कों की सराहना की। उसने झनक का साथ देने का फैसला किया और डॉक्टर से मिलने के लिए झनक को अपने साथ ले गई। झनक ने कहा कि अगर यह सच है कि बच्चा जीवित है तो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उन्हें इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच करनी होगी। अनिरुद्ध ने झनक की बात से सहमति जताई और कहा कि वह इस मामले को पूरी गहराई से जांच करेगा। डॉक्टर ने फुटेज उपलब्ध कराने का वादा किया और कहा कि वे इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। झनक ने कहा कि वह किसी भी हाल में सच्चाई का पता लगाएगी और अर्शी के बच्चे को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अनिरुद्ध ने झनक को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में एक साथ मिलकर काम करेंगे और सच को सामने लाकर ही दम लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।